हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 11 में एल्कोहल के बनाने की विधियां। इन्हें हम एल्कोहल का विरचन कहते हैं। दो प्रकार की हैं एल्कोहल बनाने की विधियां। एल्कोहल बनाने की विधियां कल मैंने आपको बताया था एल्कोहल की नाम पद्धति, और आज एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ेंगे। और ये बनाने की विधियां दो तरह की, एक सामान्य विधियां और एक औद्योगिक विधियां। और आज बच्चों हम केवल सामान्य विधियों की चर्चा करेंगे, औद्योगिक विधियों की नहीं। औद्योगिक विधियों की चर्चा तो हम कल करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे? सामान्य विधियों की चर्चा। कैसे बनाते हैं एल्कोहल? पहली विधि एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। तो बच्चों तुम्हें एक बात याद आ रही होगी, यूनिट नंबर 10 में हम पढ़े थे हेलो एल्केन की क्रिया जलीय KOH के साथ। जब हमने जलीय KOH के साथ क्रिया पढ़ी तो उसमें एल्कोहल बने थे। बस वही सामान्य विधि है एल्किल हैलाइड की जल अपघटन की। क्या क्रिया है ये? एल्किल हैलाइड पहली नंबर की हम डिस्कस कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड तो क्या होता है जी? एल्किल हैलाइड होते हैं RH पर जलीय KOH की क्रिया, जलीय KOH या नम Ag2O की क्रिया। और नम Ag2O को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं? AgOH। तो Ag2O की क्रिया से एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्कोहल। देखें RH प्लस KOH, यहां लिखेंगे हम जलीय। बताएं आपको जलीय लिखना जरूरी है। अगर ये एल्कोहलिक KOH हो गया तो एल्कीन बन जाएंगी, इसलिए हमें जलीय लिखना है। और ROH बनेगा और KX बाहर। ऐसे ही RX प्लस AgOH, ये हमारा नम सिल्वर ऑक्साइड है, जलीय लिखेंगे यहां भी। और आ जाएगा ROH प्लस AgX। रिएक्शन मान लीजिए आपकी है C2H5Br प्लस KOH। तो कौन सा एल्कोहल बनेगा? बन जाएगा C2H5OH, माने एथिल अल्कोहल और KBr। और मेथिल अल्कोहल बनाना हो तो CH3Cl लिख दो, या CH3Br लिख दो, या CH3I लिख दो। बन जाएगा CH3OH और KCl बाहर। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं की जा सकती है एल्किल हैलाइड से जल अपघटन करके। आपको बता दें हम कि इससे हम अगर तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं तो तृतीयक एल्किल हैलाइड से तो हमें यहां पर एल्कीन बनते हैं, लेकिन प्राथमिक एल्किल हैलाइड से बनते हैं एल्कोहल, और द्वितीयक एल्किल हैलाइड से बन जाते हैं हमारे एल्कोहल भी बन जाते हैं और एल्कीन भी बन जाते हैं। लेकिन हमें मुख्य रूप से यहां यही समझना है कि एल्कोहल कैसे बनेंगे। तो एल्कोहल आपको बता दिया है। अगर तृतीयक एल्किल हैलाइड होता तो इसमें हमारे एल्कीन बनती, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरी बात करेंगे हम एल्डिहाइड, कीटोन व एस्टर के अपचयन से। अब एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर के अपचयन किससे कराएं? तो इसके लिए अपचायक की आवश्यकता पड़ेगी। और अपचायक दोस्तों याद रखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अपचायक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अपचायक है। निकिल एक अपचायक है। सोडियम और एथिल अल्कोहल एक अपचायक है। सोडियम अमलगम और जल का मिश्रण एक अपचायक है।
कई प्रकार के अपचायक होते हैं जिनसे हमें नवजात हाइड्रोजन मिलती है। तो यहाँ हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं। देखो ये है एल्डिहाइड और यहाँ पर +2 नवजात हाइड्रोजन और यहाँ पे लगाओ LiAlH4। तो क्या बन जाएगा RCH2OH बन गया जी एल्कोहल। ठीक है जी, कोई सा भी बना लो। फार्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल, R बदलो और बनाओ। अब अगर हमारा कीटोन होगा तो बनेगा हमारा द्वितीयक अल्कोहल। ये देखिए कीटोन LiAlH4 RRCHOH, ये द्वितीयक अल्कोहल बन गया। और अगर हम एस्टर ले लेते हैं, एस्टर हो गया RC++OR। यार अलग अलग भी हो सकते हैं और एक से भी। चलिए हम डैश लगा लेते हैं, +4 हाइड्रोजन। तो आप देखें LiAlH4 की उपस्थिति में यहां हमें RCH2OH तो 1 हो जाएगा और R-OH 1 हो जाएगा। यहां पर देखें, यहां पर R-OH 1 H ले लिया, 3 H बचे, CH2 और 1 OH। तो ये हमारी एल्कोहल बन गए। तो देखिए हमने यहां एल्कोहल बना दिए किस तरीके से, एल्डिहाइड से, कीटोन से और एस्टर से। एक एक इनका सामान्य उदाहरण समझे। फार्मेल्डिहाइड HCHO +2 नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या बन गया LiAlH4 की उपस्थिति में HCH2OH, बोले तो मेथिल अल्कोहल। और एक बना आइसोप्रोपिल अल्कोहल, कीटोन ले लो। तो 2 नवजात हाइड्रोजन LiAlH4 बन गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, और अगर हमने लिया एस्टर, जैसे एथिल एसीटेट या मेथिल एसीटेट प्लस नवजात हाइड्रोजन 4 और LiAlH4 की उपस्थिति, तो ये बन गया CH3CH2OH एथिल अल्कोहल प्लस मेथिल अल्कोहल। तो ये वाली हो गई क्रिया। तो इस प्रकार से हम एस्टर के, एल्डिहाइड के, कीटोन के अपचयन से एल्कोहल बना सकते हैं। अब हमारी तीसरी क्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हम प्रयोग करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, और इस विधि से हम तीनों प्रकार के एल्कोहल बना सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल भी, द्वितीयक एल्कोहल भी और तृतीयक एल्कोहल भी। एल्डिहाइड से बनते हैं हमारे प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल और कीटोन से बनता है तृतीयक एल्कोहल। देखिए किस प्रकार से बनेगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हम पहले 2 स्टेप में ये क्रिया रहेगी। क्या होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फार्मेल्डिहाइड के साथ CH3MgI, ये हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लिया। पहले एक योगात्मक यौगिक बनाता है HHC++O, ये आ जाएगा CH3, यहां डबल बॉन्ड से घट के CH3 और ये OMgI। और अब इसका करेंगे जल अपघटन। जब इसका जल अपघटन करेंगे तो ये OH में बदल जाएगा। तो देखिए बन गया CH3CH2OH। तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया, ये हो गया हमारा प्राथमिक एल्कोहल, और बाहर निकल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और अगर इसी रिएक्शन को हम एसिटल्डिहाइड के साथ कराएं, तो देखो इसी में चेंज कर रहे हैं। ये फार्मेल्डिहाइड था, यहां केवल CH3 कर दें तो ये एसिटल्डिहाइड बन गया, और यहां भी ये CH3 हो जाएगा और यहां भी ये CH3 हो जाएगा। तो ये द्वितीयक एल्कोहल बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल।
एक योगात्मक यौगिक, ये बीच का यौगिक हमेशा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ योगात्मक यौगिक बनाएगा, और जो जल अपघटित होकर क्या देगा, एल्कोहल देगा। अब अगर कीटोन ले लें, देखो इसी में करके दिखाएंगे इसे भी, तो सिर्फ इसको भी अब CH3 बना लेंगे, तो ये भी यहां CH3 हो गया और यहां भी CH3 हो गया। तो अब ये जो एल्कोहल बना ये तृतीयक एल्कोहल है। तो हम केवल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड और कीटोन से कराकर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये क्या बन गए, एल्कोहल बन गए। अब चौथा तरीका क्या है, प्राथमिक अमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से। प्राथमिक अमीन की नाइट्रस अम्ल से जब हम क्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से इसमें हमारे जो एल्कोहल बनते हुए हमारे प्राथमिक एल्कोहल ही बनते हैं। तो ये RNH2 प्राथमिक अमीन प्लस नाइट्रस अम्ल HNO2, तो देखो क्या बन जाएगा, ROH प्लस N2 नाइट्रोजन गैस प्लस H2O। ठीक है, 2 और 1 3, 2 और 1 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल। और ये जो HNO2 होता है ये एक अस्थायी अम्ल है, ये नहीं मिलता बाजार में। जब भी हमें इसकी क्रिया करानी होती है तो हम ठंडे विलयन में सोडियम नाइट्राइट और HCl मिलाएंगे तो हमें HNO2 बन जाएगा। और ये इस क्रिया में जब बनेगा तो यहां रिएक्ट करता है, तो यहां NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा विलयन होना चाहिए। तो अगर हमें एथिल एल्कोहल बनाना है तो C2H5NH2 कर देंगे प्लस HNO2 कर देंगे, Na2 सोडियम नाइट्राइट और HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, C2H5OH प्लस N2 और एक पानी, तो बन गया हमारा एल्कोहल। अब पांचवी क्रिया एस्टर के जल अपघटन से। एस्टर का जल अपघटन भी हम क्षारीय जल अपघटन करेंगे। क्षारीय मतलब NaOH के द्वारा मुख्य रूप से। वैसे एस्टर के अम्लीय जल अपघटन से भी अल्कोहल बन जाते हैं। देखें यहां ये CH3COOC2H5 एक हमारा एस्टर, इसका जल अपघटन किया H2O, तो यहां ये अम्लीय जल अपघटन है। ठीक है, तो बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH, बन गया अल्कोहल। और अगर हम इसका क्षारीय जल अपघटन करा दे तो भी हमारे अल्कोहल बन जाते हैं। यहां क्रिया कराएंगे NaOH से, अब आएगा CH3COONA सोडियम का एक लवण प्लस एथिल अल्कोहल, तो ये फिर अल्कोहल बन गया। तो इस प्रकार से हम ये अल्कोहल की सामान्य विधियां हैं 5 जिनसे हम अल्कोहल बनाते हैं। अब ये जो पहला हमने आपको ये वाला जो बताया था एल्डिहाइड कीटोन व एस्टर के अपचयन से, यदि ये अपचयन मैंने आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बताया था, अगर इस अपचयन को हम सोडियम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के मिश्रण में बनाए, माने इसका अपचायक, अगर हम सोडियम और C2H5OH लेते हैं, वहां हमने अपचायक कौन सा लिया था, नहीं याद रहा आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो एल्डिहाइड में हमने करा था RCHO प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन, तो बन गया था RCH2OH अल्कोहल। फिर हमने लिया था कीटोन, कीटोन से बन गया था हमारा तृतीयक अल्कोहल। और यहां अपचायक Na ले लें C2H5OH, तो ये बन जाएगा हमारा ये कीटोन C डबल बॉन्ड O, तो ये CHOH द्वितीयक अल्कोहल बन गया। और अगर हमने एस्टर ले लिया तो हमारा ये भी Na और C2H5OH। यहां मेन बात इस अपचायक की है,
जब इस अपचायक की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो हम इस क्रिया का नाम देते हैं बुवो ब्लांक अपचयन क्रिया। तो ये बुवो ब्लांक अपचयन क्रिया कहलाती है। इस प्रकार से आज हमने समझा कि हम किस प्रकार से सामान्य विधियों से एल्कोहल बनाते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।